हाय गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाय चारो। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि कौन आपकी अच्छाई का फायदा उठा रहा है और किस मकसद से। तो पहले ग्रुप के लिए है ये पर्पल तितली, दूसरे ग्रुप के लिए है ये सिल्वर तितली और तीसरे ग्रुप इतने बार मैं तितली बोल रही हूँ और तीसरे ग्रुप के लिए है ये ग्रीन तितली। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके तीनों के ऊपर मेडिटेट करिए। जो आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये पर्पल बटरफ्लाई चूज की थी तो चलिए जान लेते हैं कि कौन है वो जो आपकी अच्छाई का फायदा उठा रहा है। उसके लिए जो कार्ड्स हमें मिले वो थे चाइल्ड डिवाइन, रैट और टारो कार्ड से पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स। ऑल राइट, सो ग्रुप 1, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि या तो ये इंसान उम्र में आपसे छोटे हैं या फिर आप इनको काफी लंबे समय से जानते हैं। कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके साथ आप बड़े हुए, आप लोग सेम स्कूल में या कॉलेज में जाते थे, या आप लोग एक ही मोहल्ले में पले बड़े हैं साथ में, या आपकी फैमिलीज भी आपस में फ्रेंड्स हैं। बेसिकली काफी, ये कोई नया कनेक्शन नहीं दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है कि काफी लंबे समय से ये इंसान आपकी अच्छाई का नाजायज फायदा उठाता चला आ रहा है। फिलहाल ये एक ऐसा इंसान है जो कि अपनी उम्र से कम दिखता है या दिखती है, ठीक है। अब हो सकता है ये 30 सालों में हो, 40 में हो, 50 में, जो भी है, लेकिन ये अपनी उम्र के नहीं दिखते हैं, उम्र से कम ही लगते हैं। और दुनिया के सामने इन्होंने अपनी एक ऐसी इमेज बना करके रखी है कि ये बहुत भोले हैं, बहुत मासूम हैं, इनके अंदर चंटता का च भी नहीं है। इनसे ज्यादा, मतलब क्या क्या वो फ्रेज होता है यार, चाशनी में डूबा हुआ या जो भी, मतलब इनसे ज्यादा अच्छा इंसान तो दुनिया में और कोई है ही नहीं, वो चीज। और एक और इनको पहचानने का तरीका है कि ये खुद ही अपने मुंह मियां मिट्ठू हैं, खुद ही अपनी तारीफ करते फिरते हैं कि मैं तो बहुत अच्छी हूं या मैं तो बहुत अच्छा हूं, और भाई मैं तो ऐसी ही हूं या ऐसा ही हूं। ठीक है, समझ रहे हैं कि तुम अच्छे हो, लेकिन इसका इतना डंका बजाने की क्या जरूरत है, राइट। अगर इनकी कोई तारीफ नहीं करेगा तो ये अपनी खुद ही करना चालू हो जाएंगे तारीफ। और इनके साथ अगर कुछ भी अच्छा होता है, भला ही वो इनकी मेहनत से हुआ हो या किसी से इन्होंने कुछ फेवर्स लेकर के इनका कुछ नैया पार हुई हो लेकिन ये बोलते हमेशा ऐसे ही रहते हैं कि मैं क्योंकि इतनी अच्छी इंसान हूं इसीलिए भगवान भी मेरे साथ हमेशा अच्छा करते हैं ना, उस तरीके से पूरी भूमिका ये बना करके फिरते रहते हैं। आप में से कुछ लोगों की शायद इस इंसान से ऑनलाइन मुलाकात हुई हो, राइट, और ऑनलाइन आप लोग फ्रेंड्स बने हो। कुछ लोगों के लिए ये एक रोमांटिक एंगल भी दिख रहा है कि इस इंसान ने पूरा आपको अच्छे तरीके से अपने फ्लर्ट करके या जैसे भी तो प्यार में फंसाया हुआ है। ये इंसान आपसे कम कमाते हैं, एक ये भी इनकी पहचान है। जरूरी नहीं है कि बहुत ही ज्यादा फर्क हो आपकी और इनकी कमाई में, लेकिन हाँ थोड़ा ये नीचे हैं आपसे, चाहे सैलरी का मामला हो, चाहे आपके घर की फाइनेंशियल स्थिति क्या है और इनके घर की फाइनेंशियल स्थिति क्या है, उसमें भी थोड़ा 19-20 या उससे ज्यादा का फर्क है। जो साइंस यहाँ पे निकल के आए हैं वो है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। पर जरूरी नहीं है कि ये इनके ज़ोडिएक साइंस ही हो। यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान दोस्ती के बहुत कस्में वादे दे करके ना आपसे काम निकलवाते रहते हैं अपना। तुम्हें याद है पहले तो तुम ऐसे होते थे, अब तुम्हें क्या हो गया, इसका मतलब अब तुम्हें मेरी बिल्कुल परवाही नहीं है। और आप, हो सकता है आप इमोशनल हो, मतलब ऑब्वियसली अच्छाई तो आप, बड़ा दिल तो है ही आपका, तभी तो ये फायदा उठा रहे हैं ये इंसान आपकी अच्छाई का। तो ये आपको बिल्कुल पिघला देते हैं, आपका मोम जैसा दिल है, ये जो बोलते हैं आप फटफट करते रहते हैं। पैसों के मामले में भी इस इंसान ने आपकी अच्छाई का फायदा उठाया है। प्यार में भी आपके विश्वास का फायदा, नाजायज फायदा उठाया इस इंसान ने। मतलब ऑफ कोर्स जनरल रीडिंग है, जितने भी मैसेजेस आ रहे हैं मैं बता रही हूँ, टेक व्हाट रेजोनेट्स। और कई जगहों पर इस इंसान ने आपको आड़े करके अपने दिल की बात
रखवाइए आगे। और कोई बड़ी अच्छी बात नहीं, जैसे कहते हैं ना दूसरे के कंधे पर रख के बंदूक चलाना, वो वाली चीज़ भी इस इंसान ने की है आपका इस्तेमाल करके, आपको वो कंधा बनाया है इन्होंने। हाइट भी इनकी कोई ज़्यादा खास नहीं है, लड़की हैं तो भी लड़का है तो भी एवरेज या बिलो एवरेज हाइट के ही हैं। गोल सी नाक है, छोटे छोटे हाथ पैर है, वही मतलब देख के कोई कहेगा नहीं कि इनकी असल उम्र क्या है। ऑल राइट, अब आगे बढ़ने से पहले इनके नाम के क्या पॉसिबल इनिशियल्स हो सकते हैं वो देख लेते हैं, बट इनिशियल्स ना भी मैच करे, बाकी एनर्जीज मैच कर रही हैं तो ठीक है। स्पिरिट, व्हाट माइट बी द पॉसिबल इनिशियल्स ऑफ द पर्सन दैट्स ट्राइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ ग्रुप वंस काइंडनेस। ओके, तो यहाँ पे है P O O S G Q C E Y N, ये M है बट ये W भी हो सकता है बिकॉज ये मिररिंग लेटर्स होते हैं, और K। ओके, फॉर सम रीजन मुझे बोला जा रहा है आपको बोलने को कि ये Z भी हो सकता है। ऑल राइट, अब जान लेते हैं कि ये इंसान आपसे चाहता क्या है, ये क्यों आपका फायदा उठाने की फिराक में रहते हैं। सो उसके जो कार्ड्स निकले वो हैं अथॉरिटी एंड हार्मनी। एक सेकेंड। ऑल राइट, एरीज और जेमिनाई की एनर्जी काफी स्ट्रांगली निकल करके आई है। सो ग्रुप 1, ये इंसान इसीलिए आपकी अच्छाई का फायदा उठाते रहते हैं क्योंकि इससे ना इनको बड़ा सेटिस्फैक्शन मिलता है, इनका ईगो बहुत सेटिस्फाई होता है। बिकॉज अथॉरिटी से मुझे ऐसा लग रहा है कि वैसे इस इंसान की कोई मतलब इनका कुछ वजूद है नहीं, कुछ इतने कोई खास इन्होंने लाइफ में कुछ उखाड़ा ऐसा कुछ नहीं है। दूसरे इनके कहे में आकर के काम करे, दूसरा इनके इशारे पर नाचे, उससे इनको बहुत ही वियर्ड किस्म का ईगो बूस्ट मिलता रहता है, उसी में ये खुश होते रहते हैं बड़ा। हाँ भाई, मैंने बोला देखो मेरे इशारे पे कोई नाच रहा है तो मैं तो बड़ा महान इंसान हूँगा या हूँगी। फॉल्स ईगो जिसे नहीं कहते हैं, अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए ये इंसान आपकी भोलेपन का फायदा उठाता रहता है। एंड डेफिनेटली बिकॉज हार्मनी भी यहाँ पर निकल के आए तो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये एक रोमांटिक कनेक्शन हो सकता है कि इस इंसान ने आपके साथ विश्वासघात किया हो, आपके प्यार का नाजायज फायदा उठाया हो, आपको कंट्रोल किया, उसमें इनको बड़ा सुकून मिला। होते हैं कुछ मतलब आपको आइडिया भी नहीं है यार कि कैसे कैसे अजीबोगरीब दिमाग के लोग हमारे आसपास रहते हैं। तो ये जो इंसान है फिलहाल, इनका मकसद आपके अच्छाई का फायदा उठाने का यही है कि इनको बस कोई मिल भर जाए कंट्रोल करने के लिए, ताकि ये सेटिस्फाइड फील करते रहें उस चीज से। एंड ऑब्वियसली जरूरी नहीं है कि कोई रोमांटिक चीज हो, दोस्ती के कस्में वादे देना, और अच्छा गिल्ट ट्रिप में भी बहुत डालता है इंसान आपको। वो भी एक मैसेज मुझे अभी मिला है कि अगर इन्होंने आपसे कुछ करने को बोला, अगर आप ना करो तो ये आपको गिल्टी फील कराने लगेंगे। मे बी डायरेक्टली ना बोले, लेकिन एकदम से आपके आसपास से बड़ा दुखी सा घूमने लगेंगे, या हाँ और बताओ कैसे हो, ये वो सब करने लगेंगे, तो आपको खुद ही गिल्टी फील होने लगेगा कि क्या यार मेरी वजह से किसी का मुंह लटक गया, इससे अच्छा तो जो ये बोल रहा था या बोल रही थी वो मैं कर ही दूं। और बस तुरंत नोटिस करना, ये बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि इसको सच में मतलब इतना बुरा फील कर रहा था, मैंने तो जैसे इसका काम कर दिया एकदम से वापस नॉर्मल हो गया या हो गई। सो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि ये इंसान या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं कौन है, और अब आप उनको फायदा नहीं उठाने देंगे अपना। फिलहाल स्पिरिट की तरफ से आपके लिए जो गाइडेंस निकल के आई है इस सिचुएशन के लिए, वो है चॉइसेस, जिसमें स्पिरिट कह रहे हैं देयर इज अनदर वे, आस्क योर यूनिकॉर्न टू हेल्प यू फाइंड इट। ऑलराइट, सो ये कार्ड मुझे बता रहा है कि एक रीजन हो सकता है कि क्यों आप इस इंसान को अभी तक बर्दाश्त कर रहे हैं। मे बी आपको ऐसा लग रहा है कि आपके कुछ काम हैं जिसमें कि ये इंसान आपकी मदद कर सकते हैं, या अगर ये आपकी लाइफ में नहीं हुए तो फिर क्या होगा। लेकिन चॉइसेस के जरिए स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि तुम्हारी सारी परेशानियों का रामबाण ये इंसान अकेले नहीं है,
और भी रास्ते हैं अपना काम करने के या सॉल्यूशंस ढूंढने के। जस्ट बिकॉज एक बार किसी ने मदद कर दी और अब वो एहसान फरामोशी के चक्कर में आपको निचोड़े जा रहे हैं, वो गलत बात है। इसीलिए इस कनेक्शन से ऊपर उठ करके और एक्सप्लोर करो, तुम्हारे पास और क्या चॉइसेस हैं और किस इंसान का तुम सहारा ले सकते हो। या अगर आपको मदद की जरूरत नहीं, इनको मदद की जरूरत है, तो आप इनको बता दो कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ मुझे एक इंसान पता है जो तुम्हारी मदद कर सकता है, तुम उससे जाके बात कर लो। साफ साफ बोल करके खत्म करो। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 1। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वापस आने के लिए थैंक यू सो मच। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और मुझे वहां मैसेज कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए। आपसे अगली बार मिलती हूँ। वो सारे इन्फॉर्मेशन बाय द वे आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाय। हाय ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये सिल्वर बटरफ्लाई चूज की थी तो चलिए जान लेते हैं पहले कि कौन है वो इंसान जो आपकी अच्छाई का फायदा उठाता है। उसके लिए जो कार्ड्स हमें मिले वो है मेंटोर, व्हेल, और टारो कार्ड से नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ऑल राइट, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए, और काफी अनफॉर्चुनेट बात है ये, लेकिन कोई ऐसा इंसान है जिसे आप अपना गुरु मानते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा या मिल रहा है, और बस इसी ये जो आपका शिष्टाचार है ना, उसका वो फायदा उठा रहे हैं। जिससे गुरु चेला वाली चीज नहीं होती है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार इस इंसान ने तो दुनिया देखी है, ये मुझसे तो 10 गुना ज्यादा स्मार्ट है, और जैसे जैसे वो आपको बोलते रहते हैं वैसे वैसे आप करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने आपको ये पट्टी पढ़ा रखी है कि मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे करो, देखना तुम्हारा ये फायदा होगा वो फायदा होगा। होता कुछ है नहीं। ये आपके ट्यूशन टीचर हो सकते हैं, आपके कॉलेज के कोई प्रोफेसर हो सकते हैं, स्कूल के कोई टीचर हो सकते हैं। इनफैक्ट आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपके ऑफिस में आपके बडी हो सकते हैं। बडी पता है ना, जो मतलब जब आप नया ज्वाइन करते हो तो आपकी हेल्प करते हैं चीजें समझने में। बडी हो सकता है, आपके टीम लीड हो सकते हैं, आपसे ऊपर की पोजीशन का कोई इंसान हो सकता है। अरे तुम नए हो, तुम्हें नहीं पता, ये बोल बोल के ना बहुत आपसे काम निकलवाए जाते हैं, यहाँ पर दिख रहा है। ये या तो ये एक ही इंसान है या एक से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं, एक लड़का और एक लड़की भी हो सकते हैं। लाइक 2 लोग हैं इस वक्त बहुत स्ट्रांग जो आपकी अच्छाई का, भोलेपन का फायदा उठा रहे हैं। बट दैट इज आप में से सिर्फ कुछ लोगों के लिए। मोस्टली एक ही एनर्जी निकल करके आई है ऐसे इंसान की जो मैंने अभी डिस्क्राइब किया। अच्छा, मैं बता दूं कि ये जो इंसान है ना, जो आपकी अच्छाई का फायदा उठाता है, ये एक दोगला जीवन जी रहे हैं, क्योंकि सबके सामने इन्होंने अपनी एक ऐसी इमेज क्रिएट कर रखी है कि ये बहुत ज्ञानी हैं, बहुत वाइज हैं, बहुत नॉलेज है इनको, और बहुत दिमाग वाले हैं, और इनके साथ बैठो बातें करो तो तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा टाइप्स। लेकिन असल में ये इंसान एक नंबर का छिछोरा है। ठीक है, इनको सिर्फ ऊटपटांग कामों में इनका दिमाग लगा रहता है, लेकिन ये वाली जो साइड है इनकी, ये बड़ी स्मार्टली हर किसी के सामने आने नहीं देते हैं। और चांसेस हैं ग्रुप 2 कि अगर आप अभी नहीं संभले, अगर आपने अभी अपने आप को इनकी कंपनी से नहीं निकाला, तो जिस गटर में ये खोदें उसमें आपको भी घसीट लेंगे नीचे। वेल कार्ड यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि इस इंसान के पास ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही ठन ठन गोपाल हो। थोड़े तो पैसे हैं ही, जैसे नाइट ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट कर रहा है, लेकिन इतने भी नहीं। लेकिन इनका जो लाइफस्टाइल है, जिस तरीके के ये कपड़े पहनते हैं, जैसी गाड़ियों में घूमते हैं, जैसे घर में रहते हैं, उसे देख के कोई कह नहीं सकता कि इस इंसान के बैंक में एक्चुअली में कितने कम पैसे हैं। क्यों? कहाँ से आ रहे हैं सारे पैसे? ये अपने ये जो चेले बना रखे हैं ना, आपके जैसे लोग जो इनकी आवभगत करते रहते हैं, आप जैसे लोगों से ये पैसे ले लेकर के अपनी इन्होंने इमेज पूरी बढ़िया सी क्रिएट की हुई है। आप गौर करना, आप आउट ऑफ रिस्पेक्ट इनको कभी मना नहीं कर पाते किसी चीज के लिए, लेकिन अगर कभी आपको मदद पड़ जाए तो इनके पास 10 बहाने हाजिर हो जाते हैं कि अरे आज नहीं कल, कल नहीं परसों, हाँ मैंने उससे बात की है, अरे उसका फोन नहीं लग रहा था,
अच्छा पैसे चाहिए, अच्छा ठीक है, नहीं नहीं मैंने पैसे तो डाल दिए तुम्हारे अकाउंट में, कुछ दिक्कत हो गई होगी, नहीं आ पाए होंगे, चेक कर लो बैंक से, 3-4 दिन लग जाएंगे, फलाना ढमकाना, चेक बुक नहीं मिल रही, दुनिया भर के बहाने। और एक और एनर्जी जो इस इंसान की है, जिस चक्कर में भी शायद क्योंकि आप लोग फंस जाते हो, वो ये है कि ये आपकी बहुत बड़ाई करने लगते हैं, आपको बिल्कुल चने की झाड़ पे चढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं। उस चक्कर में भी क्या होता है कि मतलब ऑब्वियसली अपनी तारीफ सुनना किसको पसंद नहीं है, ये पूरा अच्छे तरीके से मक्खन लगा देते हैं, आप खुश हो जाते हैं और बस उस मोमेंट में, उस पल में इनको जो काम आपसे निकलवाने होते हैं, आप बिल्कुल वो खुशी वाले हॉर्मोन्स के उस रश के चक्कर में हाँ 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 बोलते जाते हैं। और सबसे खराब बात यहाँ पर ये ग्रुप 2 कि मुझे मतलब हाँ हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ऑलरेडी पता हो कि हाँ आपके साथ ऐसा हो रहा है, बट आप में से मैक्सिमम लोगों को अब जा करके समझ आ रहा है, मेरी रीडिंग सुनने के बाद में एकदम से आपकी आंखें खुल रही हैं और आपको एक एक करके कुछ कुछ चीजें याद आ रही हैं, कुछ कुछ इंसिडेंट्स याद आ रहे हैं, और अब आप लोग खुद को बोल रहे हो ओ शिट, अच्छा तो ऐसा हुआ था, अच्छा तो वैसा हुआ था। अब आप लोगों को जा करके रियलाइज हो रहा है कि क्या खिचड़ी पकाई गई है आपके साथ। जो साइंस यहाँ निकल के आए हैं वो हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरीज, लियो, सैज, बट जरूरी नहीं कि वो ज़ोडिएक्स हो। फिलहाल अब जान लेते हैं कि इस इंसान के नाम के इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। अगर इनिशियल्स नहीं भी मैच किए तो चिंता मत करना, अगर बाकी एनर्जीज मैच कर रही हैं सो दैट्स फाइन। स्पिरिट, व्हाट माइट बी द पॉसिबल इनिशियल्स ऑफ द पर्सन दैट्स ट्राइंग टू टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ ग्रुप 2's kindness। ओके सो यहाँ पर एक सेकेंड, ये WM भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है XPT, PT टीचर तो नहीं है तुम्हारे, खैर DAJGOZK और I। ऑलराइट, अब जान लेते हैं कि ये मतलब थोड़ा तो ऑब्वियसली हमने कवर कर लिया है, बट थोड़ा और देख लेते हैं कि ये क्यों आपके पीछे पड़े हुए हैं हाथ धो करके। सो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं अवेयरनेस और लाइट। अच्छा, तो लाइट और वेल से बता दूं, जिस तरीके का लाइफस्टाइल ये इंसान जी रहे हैं ना, चकाचौंध भरी जिंदगी, रईसियत वाली जो जिंदगी होती है ना, महंगे कपड़े, महंगी गाड़ियां, इससे जान पहचाने, उसके साथ उठना बैठना है, उस चकाचौंध में ये इंसान आपको खींचे ले रहा है, खींचे ले रहा है। लेकिन जैसे मैंने आपको रीडिंग की स्टार्टिंग में बताया था कि इस चकाचौंध के पीछे दरअसल गटर है और उसमें मत गिर जाना इस इंसान के पीछे चलते चलते, ठीक है। तो एक चीज तो वो है कि भैया इनको चकाचौंध दिखाओ, इनको ल्योर करो, इनको अट्रैक्ट करो, इनको लुभाओ और फिर इनसे अपने काम निकलवा लो कि मेरा ये काम कर दो मैं तुमको उससे मिला दूंगा, मेरा ये काम कर दो मैं तुमको ये गाड़ी गिफ्ट कर दूंगा, मेरा ये काम कर दो मैं तुमको उस महंगे शोरूम में डिस्काउंट दिलवा दूंगा, मेरी बड़े लोगों से जान पहचान है, फलाना ढमकाना, और आप जी हुजूरी करते रहते हैं। और अवेयरनेस की एनर्जी यहाँ पर ये बता रही है, पहली चीज तो ये बहुत ही शातिर इंसान है, ठीक है। ग्रुप 2 मतलब जितना बोलूं उतना कम। अवेयरनेस कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि इनका एक लौता मकसद आपकी अच्छाई का फायदा उठाने का ये है कि ये जो चाहते हैं वो हो जाए, उसके लिए उनको किसी भी हद तक जाना पड़े, किसी भी भोले से इंसान का जितना भी क्यों ना नाजायज फायदा उठाना पड़े, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई रिग्रेट नहीं होता, कोई अफसोस नहीं होता है। उनको कुछ चाहिए तो चाहिए, आज चाहिए तो आज ही चाहिए, उसके लिए उनको आपसे 1000 झूठ बोलने पड़े, सहेंगे वो। झूठे वादे बहुत किए जाते हैं आपसे कि आज जहां पे मैं हूं मैं तुम्हें भी वहां पे पहुंचा सकता हूं या पहुंचा सकती हूं, कुछ नहीं। लियो और कैंसर की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली निकल के आ रही है। पता है प्रॉब्लम क्या है ग्रुप 2, एक तो ऑब्वियसली आपका दिल इतना बड़ा है तो आपको बहुत आसानी से आप दूसरों का भरोसा कर लेते हैं, और दूसरी चीज हो सकता है ग्रुप 2 कि आप लोग किसी बहुत ही सिंपल से परिवार से बिलोंग करते हो, और इसीलिए ये जो चकाचौंध भरा लाइफ जब आपने देखी तो मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि आपको क्यों एकदम से नहीं समझ में आया होगा कि आपके साथ ये सब हो रहा है, बिकॉज आपके लिए वो चीज एक सपने के जैसे, आपको एक हसीन सपना दिखाया जा रहा है, लेकिन मेरा मकसद ये है कि आप वक्त रहते हकीकत में वापस आ जाएं। ऑलराइट,
स्पिरिट की तरफ से जो आपके लिए गाइडेंस निकल के आई है इस सिचुएशन के लिए, वो है फेदर, जो कहता है दिस कॉलिंग कार्ड फ्रॉम द यूनिकॉर्न्स टेल्स यू दैट दे आर नियर यू। और इसमें आप देख रहे होगे कैसे यूनिकॉर्न बिल्कुल इस फेदर को छोड़ करके जा रहा है आगे। तो ऑफकोर्स पहली गाइडेंस तो यही है कि इस इंसान की कंपनी से खुद को बिल्कुल ही अलग कर लो, इनके साथ आप हैंग आउट करने की, उठने बैठने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज, इनसे डरना मत, क्योंकि थोड़ा ये पावरफुल लग रहा है ये इंसान। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप इनको किसी चीज के लिए मना कर दोगे और कहीं ये आपका कुछ बिगाड़ ना दे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बिकॉज इस कार्ड से स्पिरिट आपको ये करेज दे रहे हैं, कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि वो हर वक्त आपके आसपास हैं। वो किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आपके ऊपर, खासतौर पर इस इंसान की वजह से तो कतई नहीं आने देंगे। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वापस आने के लिए थैंक यू सो मच। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और भी टैरो रीडिंग्स देखने के लिए, और आप मुझे वहां मैसेज कर सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारे डिटेल्स आपको पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाय ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये ग्रीन बटरफ्लाई चूज की थी तो चलिए जान लेते हैं कि कौन है वो इंसान जो आपकी अच्छाई का नाजायज फायदा उठा रहा है। सो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं इंजीनियर, रेवन, और टैरो कार्ड से स्ट्रेंथ, 5 ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ। सो ग्रुप 3, ये एक ऐसा इंसान है जिसने आपको आई थिंक किसी तरीके का कोई प्रॉमिस या कोई लालच दिया हुआ है। या तो आपके पास कोई बहुत बढ़िया बिजनेस आइडिया है और इस इंसान ने बोला हुआ है कि वो आपको फंडिंग दे देंगे। बाय प्रोफेशन भी ये इंसान इंजीनियर हो सकते हैं, ऑफकोर्स बीटेक किया हुआ हो, जरूरी नहीं सबके लिए ऐसा हो ऑफकोर्स। ये एक ऐसा इंसान है जिसने आपको बोला हुआ है कि ये आपके किसी देखे हुए सपने को सच करने की काबिलियत रखते हैं, लेकिन पूरी इन्होंने भूमिका बनाई हुई है कि यार लेकिन ये चीज होने में टाइम लगेगा और तब तक ये पहले ये करना है, वो करना है, ऐसा वैसा ऐसा वैसा, और आपसे काम निकलवाए जा रहे हैं। मुझे यहाँ पर दिख रहा है रेवन की एनर्जी से भी, जहां आपको थोड़ा सा भी शक होने लगता है इनके ऊपर, तुरंत ये कुछ छोटा सा ऐसे ना चारा डाल देते हैं आपके आगे, आपको ये आश्वासन दिलाने के लिए कि जो ये कह रहे हैं वो ये कर भी रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि ये कोई बिल्डर है, ठीक है, और आपने इनको बहुत पैसे दे दिए हैं क्योंकि इन्होंने आपको बोल दिया था कि ये आपको एक घर बना करके देंगे। अब घर बन नहीं रहा है और आपके पैसे फंस गए हैं, और आप इनसे बार बार पूछते रहते हो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। कभी ये कहते हैं कि थोड़े और पैसे दे दो रजिस्ट्री के लिए, कभी ये कहते हैं थोड़े और पैसे दे दो, वर्कर्स मांग रहे हैं, कभी ये कहते हैं कि अच्छा इतने पैसे और लगेंगे, मतलब कुछ और लीगल मामला निकल आया है, फलाना ढिमकाना। और जहां आपका बिल्कुल बर्दाश्त की लिमिट खत्म होने वाली होती है, वहां पर आपको ये कोई भी ऐसे 4-5 ईंटे पत्थर इकट्ठे करके तस्वीर खींच के भेज देते हैं कि देखो देखो काम चालू हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और आपका गुस्सा शांत हो जाता है। ये बस एक एग्जाम्पल है, आप में से अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशन हो सकती है, बट बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि आपकी पेशेंस को बहुत टेस्ट कर रहा है और थोड़ा थोड़ा कर करके आपका विश्वास जीतने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बुनियाद इस रिश्ते की झूठी है। किसी तरीके का चेंज इन्होंने आपको प्रॉमिस किया हुआ है, या तो नौकरी दिलाने का वादा किया हुआ है, या जैसे मैंने एग्जांपल दिया था घर बनाने का वादा किया हुआ है, या आपका बिजनेस डालने में मदद करने का वादा किया हुआ है। और ये इंसान ना बाय नेचर बहुत ही बेकार है, बहुत जबान लड़ाने वाला, गुस्सैल, चिड़चिड़ा, गुस्से में कुछ भी बोल जाने वाला, उस तरीके की एनर्जी इनकी निकल करके आ रही है। इसीलिए हो सकता है कभी कभी मारे डर के आप इनको ना कन्फ्रंट करते हो कि भाई पता नहीं क्या बोल दें, फिर हम ही को बुरा लगेगा कि इन्होंने हमको ऐसे बोल दिया, वैसे बोल दिया, ये सुना दिया, वो सुना दिया। इससे अच्छा जो ये बोल रहे हैं चुपचाप इनकी बात का यकीन कर लो। बिकॉज मुझे 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर बता रहा है कि आप में से मैक्सिमम लोगों को पता है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, और पहले भी आपका इस इंसान से कुछ झगड़ा हो चुका है, छोटा बड़ा।
क्योंकि हो सकता है किसी ने आपको मेरे ही जैसे इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश की हो कि आपका फायदा उठाया जा रहा है, और आप गए हो, आप पहुंचे हो इनके पास इनको कन्फ्रंट करने के लिए, और उन्होंने 4 बात आपको सुना दी हो कि अच्छा तुम्हें तो मेरे पर विश्वास ही नहीं है, कोई कुछ भी बोलेगा तुम मान जाओगे, फलाना ढिमकाना, और थोड़ी तू मैं आप लोग के बीच में हुई हो। बहुत कंट्रोलिंग नेचर है इस इंसान का, जैसे कि स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। जो वो बोले आप चुपचाप बस कर दो, इनको क्वेश्चंस मत पूछो। क्वेश्चंस पूछोगे तो ये इरिटेट हो जाएंगे, लेकिन ये तो गलत बात है ना। अगर आपका टाइम जा रहा है, अगर आपका पैसा जा रहा है, तो आपका पूरा हक बनता है पूछने का कि कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है। अरे यार, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये एक लॉन्ग डिस्टेंस चीज हो सकती है। ये इंसान कहीं और बैठा हुआ है, आप कहीं और बैठे हुए हो, इंटरनेट के जरिए पूरा आपको वो किया जा रहा है, चीट किया जा रहा है। इस अकाउंट में पैसे भेज दो, उस अकाउंट में पैसे भेज दो। अब क्योंकि ये कहीं और रहते हैं, इसीलिए आप बार बार पैसे खर्च करके वहां जाके ट्रैवल करके देख नहीं सकते हैं कि जो ये बोल रहे हैं वो चीज हो भी रही है या नहीं हो रही है। बहुत गंदा फंसा करके रखा हुआ है इस इंसान ने आपको। ग्रुप 3 जो साइंस यहाँ पे निकल के आए हैं वो है एरीज, लियो, सैज। लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली निकल के आई है, बट जरूरी नहीं है कि जोडियाक ही हो। अगर ये कोई लड़का है तो हो सकता है कि ये गंजे हो या इनके सर पे बाल बहुत कम हो। झूठ बोलने में बहुत उस्ताद है ये इंसान, बहुत बहलाना बखूबी आता है इन्हें। जहां इनको लगता है कि अरे ग्रुप 3 की घंटियां बज रही हैं, बस कुछ ऐसा बोल दो कि ये बहल जाए। जैसे नहीं बच्चा रोने लगता है तो उसको कोई खिलौना दे दो ताकि वो चुप हो जाए, उस तरीके का बिहेवियर आपके साथ ये इंसान कर रहा है। हर वक्त इनको चाहिए कि इनकी ही मर्जी चले, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपकी लाइफ में शायद किसी के जरिए आए हों। मे बी आपकी इनसे डायरेक्टली कोई जान पहचान नहीं थी, शायद डायरेक्टली आपकी लाइफ में आए होते तो कभी आपने ऐसे इंसान से परिचय बनाया ही ना होता। खैर, अब जान लेते हैं कि इनके नाम के पॉसिबल इनिशियल्स क्या हो सकते हैं, बट अगर इनिशियल्स ना भी मैच करें तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर बाकी एनर्जीज मैच कर रही हैं तो। Spirit, what might be the possible initials of the person that's trying to take undue advantage of Group 3's kindness? What might be the possible initials of the person that's trying to take advantage of Group 3's kindness? Okay. So यहाँ पे जो साइंस लेटर्स निकले हैं वो हैं S, S, B, N। आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं SSB की कोचिंग ले रहे हो, वहां आपकी किसी ऐसे कैरेक्टर से मुलाकात हुई हो। खैर, U, V, L, C, R, Y, क्राई। बहुत रुलाया इस इंसान ने आपको। O, B। ऑल राइट, अब जान लेते हैं कि क्यों ये आपके साथ ऐसे बिहेव करते हैं। सो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो है मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस और फर्टिलिटी। सो देखो, ग्रुप 3 इस इंसान का ऐसा मानना है कि आप एक ऐसी नायाब गुफा है या खदान है जिसमें से कि माल बस निकलते रहता है, निकलते रहता है। वैसे नहीं कहते पैंडोराज बॉक्स, वो वाली चीज। इनको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या इनकी आपकी इमेज बनी हुई है इनके दिमाग में, हो सकता है वाकई में आप लोग बहुत ज्यादा रिच हो या जो भी केस है। फिलहाल फर्टिलिटी की जो एनर्जी है ना, ये एम्प्रेस की एनर्जी है। एम्प्रेस की एनर्जी बहुत ही ममता भरी होती है, मतलब हमेशा दूसरों की फिक्र करना, दूसरों की चिंता करना, जो बन पड़े करना दूसरे को प्यार से रखने के लिए। एंड आप में से बहुत सारे लोग, इनफैक्ट आप में से सभी ऐसे ही हैं, इसीलिए आपका फायदा उठाया जा रहा है। क्योंकि जितने अच्छे हम होते हैं, हमारे आसपास के लोग जरूरी नहीं है उतने ही अच्छे हों ग्रुप 3। एंड डेफिनेटली फर्टिलिटी वो चीज कंफर्म कर रहा है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि कोई नई चीज शुरू करने का लालच इस इंसान ने आपको दिया हुआ है। एम्प्रेस की एनर्जी यहां पर यह भी इंडिकेट कर रही है कि जब आप इनकी हर बात को मानते रहते हैं ना, उससे इनका ईगो बहुत बूस्ट होता है। ईगोइस्टिक तो ये इंसान है ही, जैसे कि हमने देखा था इस एनर्जी से। तो जो ये ईगो वाले लोग होते हैं ना, जो ये आपको करने को बोले अगर आप कर दो तो इनका ईगो तुरंत सेटिस्फाई हो जाता है, और फिर ये ऐसे ही लोगों को फंसा करके रखते हैं अपना ईगो बूस्ट करते रहने के लिए।
मजा आता है उन्हें। तो एक तो वो रीजन है। और मूवमेंट चॉइसेस डिसीजंस यहां पर बता रहा है कि आपसे सिर्फ एक किस्म का नहीं, कई किस्म के फायदे इस इंसान को मिलते हैं। पैसों का फायदा भी ये इंसान आपसे उठाते हैं, आपके दिमाग का फायदा ये उठाते हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए वो चीज हो जो हमें जैसे यहाँ पे नहीं एक एक्स्ट्रा मैसेज मिला था एग्जाम में आपसे चीटिंग करवा लेना, वो सारी चीजें। और कुछ लोगों के लिए ये एक लॉन्ग डिस्टेंस सो कॉल्ड रोमांटिक रिलेशनशिप है जिसमें कि प्यार सिर्फ एक तरफा है और बाकी जो दूसरा इंसान है वो सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी कर रहा है। एक इंसान की ओर से प्यार है, दूसरे इंसान की ओर से प्यार नहीं है, और वो दूसरा इंसान वही है जो आपके इस भोलेपन का, आपकी इस अच्छाई का फायदा उठा रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, आप दोनों का हो सकता है, साथ में कोई बच्चा हो, उस बच्चे के चक्कर में भी हो सकता है आप लोग फंसे हुए हो इस कनेक्शन में, बाहर ना आ पा रहे हो। इनका ऐसा मानना है कि आप इनका सुरक्षा कवच किस्म के हो, कि इनको लाइफ में जब भी किसी चीज की मतलब बहुत भारी समस्या में अगर पड़ गए तो आप तो जरूर आ जाओगे बचाने के लिए। इसलिए आपको अपने पास रोक करके रखना अपने उस हथियार के जैसे बहुत जरूरी है। ऑलराइट, आप जान लेते हैं स्पिरिट की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए इस कनेक्शन के लिए। सो उसके लिए जो कार्ड निकला, नो सरप्राइजेस, वो है फ्रीडम, लेट द यूनिकॉर्न्स सेट यू फ्री। एक ही बात बोल रहे हैं स्पिरिट, बहुत सिंपली बोल रहे हैं, निकल लो बेटा, टाइम रहते निकल लो इस कनेक्शन से, बहुत सही रहेगा तुम्हारे लिए। बहुत रो लिया, बोर होने की जरूरत नहीं है, इनको बाय बोलो, पिंड छुड़ाओ अपना इनसे। जो भी इन्होंने तुमको लालच दे रखा है रोक कर रखने के लिए, सब बेबुनियाद है। इसलिए इनके झूठ के चंगुल में और मत फंसो, खुद को छुड़ाओ इस सिचुएशन से और बाहर निकलो। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं ग्रुप 3। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वापस आने के लिए थैंक यू सो मच। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और आप मुझे वहां पर मैसेज कर सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझसे पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारे डिटेल्स आपको पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।